गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मरीन टेक @मरीन टेक पांडे जी में आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके सामने एक नया वीडियो लेके आ रहे हैं। हाउ टू अप्लाई GMDSS इंडोर्समेंट या COC फॉर रेडियो ऑपरेटर ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, पहले ही हमने नोट लिखा है कि दिस प्रोसीजर इज नॉट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ जनरल ऑपरेटर सर्टिफिकेट दैट इज GOC बुकलेट। GOC बुकलेट जो है अभी WCPC के थ्रू आ रहा है और ये सरल संचार के थ्रू अप्लाई हो रहा है। ये जो वीडियो है मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो कि GMDSS इंडोर्समेंट अप्लाई करना है, जो स्टेप बाय स्टेप है। और ये जो प्रोसीजर है इसमें कहीं भी GOC बुकलेट का नाम नहीं आएगा। सो द GMDSS endorsement, which is now called the COC as radio operator, is issued by the MMD, whichever MMD it is applied to। मतलब जितना भी MMD है भारत में, कहीं से भी आप GMDSS endorsement अप्लाई करेंगे तो वही MMD से आपका ये सर्टिफिकेट इशू होगा। Candidates should not confuse the GMDSS COC endorsement for the GMDSS GOC, which is issued by the Ministry of Communication. The process of the application of the GMDSS COC is completely online, and the procedure should be strictly followed for a smooth procedure during the issue of the certificate by MMD. The GMDSS COC endorsement will be delivered only by post, so the applicant shall not approach the MMD to collect the same। ठीक है। The GMDSS COC endorsement is a mandatory document and for the application and issue the certificate of competency for any grade. The validity of this certificate is 5 years from the date of issue। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि ऑल द ऑफिसर्स शुड बी होल्डिंग अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी डेक एंड कैडेट रेडिंग हु हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जाम्स होल्डिंग EXN 45। मिनिमम ईयर्स 1 years ऑफ सी सर्विस इज रिक्वायर्ड इन द लास्ट 5 years। ठीक है। ये कब से हुआ है? 12 जून 2016 से। जो है 5 साल के बीच में 1 साल की आपकी ज़रूरत है। क्या क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में है आपका स्कैन कॉपी ऑफ साइंड ऑनलाइन एप्लीकेशन, पासपोर्ट साइज फोटो 3.5 × 3.5 सेंटीमीटर, फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड। इनफैक्ट वाइट बैकग्राउंड तो चाहिए ही दोस्तों। आपको जो है प्लेन शॉट में ये फोटो आपको देना है, क्योंकि अभी लास्ट टू लास्ट मैंने एक चीफ ऑफिसर का GMDSS इंडोर्समेंट अप्लाई किया था ऑफिस में। उनका फोटो लाइनिंग वाला था, इसके कारण जो है वो रिजेक्ट हो गया था। फिर से भेज दिया गया था कि आप जो है प्लेन शॉट वाला वाइट बैकग्राउंड का फोटो 3.5 सेंटीमीटर का अपलोड करें। फिर आपको क्या चाहिए? रिसीव्ड 1 year ऑफ सी सर्विस ऑफ ओरिजिनल लेटर इशूड बाय द बेसल ओनर। जिस जहाज पे हैं उसके जो ऑनर या RPSL के थ्रू आप गए हैं तो उनके लेटर हेड पे आपके साल भर में 1 साल का जो भी जिस कंपनी में है, सारे कंपनी का मिला के 1 साल की सी सर्विस लेटर चाहिए, जो कि आपको स्कैन करके अपलोड करना है। और क्या चाहिए? स्कैन कॉपी ऑफ GMDSS इंडोर्समेंट, जो आपका एक्सपायर हो रहा है उसका कॉपी चाहिए। और क्या चाहिए? स्कैन कॉपी ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अप्रूव बाय DGS विद Annexure 4 एंड Annexure 5। उसके बाद चाहिए सेल्फ अटेस्ट स्कैन कॉपी ऑफ CDC बुकलेट शोइंग द अप्रोप्रिएट सी सर्विस। जो सी सर्विस 1 साल का डाल रहे हैं उसका CDC स्टैम्प भी चाहिए। और क्या चाहिए? सेल्फ अटैच्ड कॉपी ऑफ EXN 45। अगर EXN 45 है तो डालिए। अगर आपके पास COC है जिसकी वैलिडिटी है तो आप COC अपलोड कर सकते हैं। इसका फ़ी कितना है? फ़ी है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 3000। एप्लीकेशन प्रोसीजर के बारे में हम जा रहे हैं।
हम देख रहे हैं कि दिस इज द बेसिक स्टेप फॉर एप्लीकेशन इज कीपिंग द सीफेयरर्स प्रोफाइल अप टू डेट so that the personal details get reflected in the application form. If there is any discrepancy in the personal details which is reflected in the application, then correct or update profile you need to do. After logging to the seafarer profile, click on DC endorsement radio गवर्नमेंट। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ऑनलाइन में जाइए, मोजिला फायरफॉक्स पे आप डीजी शिपिंग लिख के टाइप कीजिए। जैसे डीजी शिपिंग लिख के आप टाइप करते हैं, वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग। फर्स्ट ऑप्शन चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ले लिया है डीजी शिपिंग। डीजी शिपिंग में यहाँ देखिए आपको जो थोड़ा सा आइए ऊपर में, तो यहाँ पे हम लिखते हैं डीजी लिख के जैसे इंटर करते हैं, यहाँ डीजी शिपिंग का ऑप्शन आता है। डीजी शिपिंग आ गया, डीजी शिपिंग ऑटोमेटिकली यहाँ ओपन हो गया है। ऐसे आप चाहें तो यहाँ पे डीजी शिपिंग लिखेंगे, सॉरी सिर्फ डीजी शिपिंग लिखते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन खुलता है। आपका पहला ऑप्शन है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग अपडेट सीफेयर प्रोफाइल, पहला ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे जा रहा है, वहाँ पे नहीं जाना है, हमें स्टेप बाय स्टेप आना है। डायरेक्टर नहीं, ठीक है, ये डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग जैसे करके क्लिक किया हमने, ये ऑप्शन आया आईटी एंड ई गवर्नेंस पे क्लिक करेंगे। ई गवर्नेंस पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ऑप्शन आता है, यूजर आईडी पासवर्ड मांगता है। यहाँ पे आपका इंडोस नंबर रहेगा और यहाँ पे पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप जो है यहाँ सीफेयर प्रोफाइल में जाएंगे। सीफेयर में जाने के बाद ये छठा या सातवां ऑप्शन है, देख लीजिए 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये 7 ऑप्शन है डीसी इंडोर्समेंट एंड जीएमडीएसएस ऑपरेटर। चलिए यहाँ पे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जाएंगे। ठीक है, सॉरी, क्लिक ऑन योर इंडोस नंबर एंड पासवर्ड डालिए और लॉगिन कीजिए और 7 ऑप्शन सीफेयर पे जाइए। 7 ऑप्शन डीसी इंडोर्समेंट जीएमडीएसएस रेडियो के पास जाइए। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप ये विंडो दिया गया है कि यही विंडो शो करेगा। आप जैसे डीसी इंडोर्समेंट पे क्लिक करते हैं, ये ऑप्शन आता है, देखिए डीसी इंडोर्समेंट जीएमडीएसएस रेडियो ऑपरेटर, इस पे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये एक ऐसा ऑप्शन खुलेगा। क्लिक ऑन, उसके बाद जाना है क्लिक ऑन द एप्लीकेशन फॉर जीएमडीएसएस रेडियो ऑपरेटर लिंक। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे द जीएमडीएसएस एप्लीकेशन फॉर्म अपीयर, ये फॉर्म खुल जाएगा। देखिए जीएमडीएसएस एप्लीकेशन, चेक द डेटा रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्रोफाइल टू फॉर करेक्टनेस, प्रोसीड फिलिंग द अदर इंफॉर्मेशन इफ करेक्ट। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी डीजी शिपिंग के अपने प्रोफाइल से आप जीएमडीएसएस इंडोर्समेंट अप्लाई कर रहे हैं या सीओसी या डीसी, तो आपके प्रोफाइल पे जो डेटा दिया हुआ है वो सही होना चाहिए। तो बिफोर यहाँ जाने से पहले आप प्रोफाइल अपडेट कीजिए, चेक कीजिए, उसके बाद यहाँ पे जाइए। यहाँ पे जैसे जाएंगे यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको पर्सनल डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस, कब से कब तक आपका सीओसी इशू था, ग्रेड कौन सा था, ये सब चीज़ें इसमें भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म द नेक्स्ट, देन इन द नेक्स्ट, यहाँ लिखा है कंटिन्यू एंड यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन इन द नेक्स्ट पेज इंटर द एड्रेस डिटेल फॉर विच यू वांट टू गेट द जीएमडीएसएस इंडोर्समेंट डिलीवर्ड। इन द नेक्स्ट पेज इंटर द सी सर्विस डिटेल्स, मिनिमम 1 ईयर्स, रिक्वायर्ड लास्ट 5 ईयर्स। ठीक है, उसके बाद डालना है, उसके आगे दे रहा है इन द डीसी इंडोर्समेंट जीएमडीएसएस रेडियो ऑपरेटर लिंक, क्लिक पे सीओसी एंड सीओसी फी, अपलोड द एंड व्यू द स्टेटस लिंक। ठीक है, वहाँ पे आपका नेक्स्ट करके अपना डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट कर दीजिए। फिर आप बाहर आइए, बाहर आने के बाद आप यहाँ पे जाइए पे सीओसी एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट्स पे और ट्रैक द स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा।
एक आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए ऊपर मैंने बताया है। और उसके बाद यहाँ आएगा पेमेंट का ऑप्शन। पेमेंट के ऑप्शन पे आप पेमेंट कर दीजिए। इसके पहले जो एप्लीकेशन आपने सबमिट किया था तो कौन से एमएमडी को सबमिट किया था आपने, ठीक है, वो एमएमडी का नाम आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना है किस एमएमडी में आप जीएमडीएसएस इंडोर्समेंट अप्लाई कर रहे हैं। तो ये है आप एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद पेमेंट करने के बाद एप्लीकेशन का प्रिंट निकालने के बाद आपको जो है यहाँ पे अपलोड करना है स्कैन कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन पे साइन कीजिए और स्कैन करके अपलोड कीजिए। पासपोर्ट अपलोड कीजिए, पासपोर्ट साइज फोटो डालिए, स्कैन सिग्नेचर ऑफ द सीफेरर। सिग्नेचर को क्या कीजिए, व्हाइट कलर का पेपर पे बॉक्स बना के स्केल से और उसमें ब्लैक पेन से साइन करके स्कैन कर दीजिए, जेपीजी बना के अपलोड कर दीजिए। और उसका साइज जो है 15 KB से कम होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट, फर्स्ट मेडिकल पेज और एनेक्सर 4 एनेक्सर 5 मतलब 3 मेडिकल पेज आपको अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद जीएमडीएसएस लास्ट वाला अपलोड करना है। उसके बाद सी सर्विस लेटर अपलोड करना है। और ये सब अपलोड करने के बाद आप जो है छोड़ दीजिए। पेमेंट तो कर ही दिया आपने और आप जो है बाद में व्यू स्टेटस इस पर चेक कर सकते हैं। अगर कुछ आपके एप्लीकेशन में क्वेरी है तो एमएमडी के थ्रू आपको एक मेल जाएगा कि भाई ये क्वेरी है और उस क्वेरी को आपको सॉल्व करना है। सो हाउ इज द वीडियो, काइंडली सब्सक्राइब, काइंडली कमेंट। तो एक छोटा सा वीडियो बना कर रख रहा हूँ, आप लोग ऐसे चैनल के साथ बने रहें। आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करूँगा, आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो लाइक करें और एक छोटे से यूट्यूबर को थोड़ा बड़ा यूट्यूबर बनाने में आप हमारी सहायता करें। थैंक यू वेरी मच।